डियर स्टूडेंट, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आधारित ये बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। एकदम बेसिक कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं। तो पहले दो ऑप्शन में से एक ही सही है। देखिए ध्यान से सुनिए, ये इससे बड़ा है। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि जब इसेंट्रिसिटी √2 होती है तो a = b होता है, और इसेंट्रिसिटी √2 से छोटी होती है तो a बड़ा होता है b से, और इसेंट्रिसिटी √2 से ज़्यादा हो जाए तो a से बड़ा b हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम करता है। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अजीब सी बात करने जा रहा हूँ। आपके किसी अन्य टीचर ने ये बात नहीं करी होगी। ये होता है AE, ये है A, और ये AE उठाकर ऐसा रखो तो बनता है B, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो A² + B² = A² E²। तो मेरे भाई B² = A² E² - 1। चलो देखो, E अपना √2 है तो ये दोनों इक्वल हो गए, और √2 से कम है, 1 से तो बड़ा होगा ही इसेंट्रिसिटी। तो √2 से यदि कम है तो A² में छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करा तो B मिला, इसका मतलब A बड़ा है, और ये √2 से बड़ा है, मान लो 3। तो 9 - 1 A² को 8 गुना करो तब जाके B मिलेगा, इसका मतलब B बड़ा है। तो बस इन्होंने ये जो इतनी सी बात लिखी है ना, इसके दम पर B खारिज, A सही, यानी कि जो 1 नंबर मिलने वाला है ना वो फोकट में मिल गया। अरे यस प्यारे बच्चे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। आपसे बोल रहे हैं कि नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1, ऑब्वियसली स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा +1। अब मेरी बात सुनिए, इसी एडवांस में ही मैंने सर्कल की टेंजेंट बनाना सिखाई थी क्वेश्चन सॉल्व करते करते, उससे मैंने इलिप्स की सिखाई थी, और उसमें B² की जगह -B² रख दो तो बनेगा ऐसा, ठीक। m की जगह पे 1 रखना है, y = 1x ± A² - B²। अब मेरी बात सुनो, इसको 1, 0 से सेटिस्फाई करना है, इसका मतलब 1 में से भाई साहब कुछ घटेगा तो ही 0 आएगा, इसका मतलब प्लस को छोड़ दो, और इसकी वैल्यू 1 है, तो आपकी इक्वेशन हो गई, क्या हो गई प्यारे बच्चे? -1। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये वैसे भी पता चल जाती। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सुनिएगा। तो A² - B² की वैल्यू कितनी है? 1। अब मैं कहाँ चित्र बनाऊं? थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन मिटा दूं क्या? आइए देखिएगा, सुनो दोस्त, हमसे इस चित्र की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो दोस्त, ये है 1, ओके। अच्छा, एक काम कर सकते हो आप, इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। तो इसका डिफरेंशिएशन बता दो क्या आएगा, यहीं के यहीं। 2-3 तरीकों से आंसर लाना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन 2x / A² = ये सामने भेज दिया 2y y' / B²। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बड़े गौर से सुनना।
x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बड़े गौर से सुनो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि 1 है तो अपन बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1, और y इज इक्वल टू ऐसा है तो मैंने इसको माना x1, तो ये नीचे क्या बन गया, x1 माइनस 1। इसका मतलब ये जो पॉइंट है x1 कोमा y1 ये ए स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर माइनस 1 है। अब सिंपल सी बात, इतनी सी लेंथ यदि 1 है, ये ए स्क्वायर है, तो ये बची हुई क्या हुई, ए स्क्वायर माइनस 1, और इसकी हाइट भी ए स्क्वायर माइनस 1। तो इस ट्रेंगल का एरिया कितना हुआ, हाफ बेस डबल, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस 1। तो 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर भाई साहब बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बी की पावर 4। तो AD आंसर। थैंक यू।